राज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्म राज्य की कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की, एकादशी व्रत किया, महाशिवरात्रि व्रत किया तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई वहां नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर भी छा गई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, परंतु फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छा रही है? कृपा करके इस उदासी का कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत किया और सभी दान पुण्य से भगवान को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि भगवान, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। किस प्रकार आपका व्रत किया जाता है और किस प्रकार आपके व्रत का उद्यापन किया जाता है, कृपा करके वो उपाय बतलाइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें और आपकी पूजा का, आपके व्रत का फल उनको प्राप्त हो सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करता रहे। धर्म के इन 10 नियमों का पालन इस प्रकार करना चाहिए। नंबर 1, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। 2, क्षमा करना और मन को बस में रखना। 3, चोरी ना करना। 4, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। 5, इंद्रियों को बस में रखना। 6, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। 7, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। 8, व्रत करना और व्रत की कथा कहानी सुनना। 9, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। और 10वां है क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करता रहे, मेरी कथा नित्य नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। 1 वर्ष पूरा हो जाए, उसके बाद मकर संक्रांति आए, तब इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करना चाहिए। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करना चाहिए। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि दान में देने चाहिए। हो सके तो एक गाय का भी दान करना चाहिए। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु,
मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दे दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को पूर्ण रूप से कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस पृथ्वी लोक पर चली गई और उसके मृत शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताईं। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी अवश्य करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत रखना शुरू कर दिया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। धर्मराज जी ने